सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इशू पर एक बड़ा ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर में कोर्ट ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना फर्ज याद दिलाया है। पर पॉलिटिकल पार्टीज के केस में बेंच काफी सीरियस थी और काफी गुस्से में भी दिखी। इस बेंच में थे जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची। लेकिन कोर्ट रूम के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था पिटिशनर्स और ईसीआई के बीच का आर्ग्यूमेंट्स बैटल। पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और एडवोकेट्स ने अपना अपना स्टैंड रखा और इस क्लैश ने एक बड़ी डिबेट खड़ी कर दी कि क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डेंजर में है। ईसीआई ने 24 जून को एक डायरेक्टिव निकाला जिसमें कहा गया था कि बिहार इलेक्शन से पहले एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश हुए 1 अगस्त को और वहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई क्योंकि शॉकिंगली 65 लाख नेम्स वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज ये था कि ये प्रोसेस आर्बिट्रेरी है और लोगों को वोटिंग राइट से वंचित कर रहा है। कोर्ट ने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि एक्सक्लूशन के बाद लोग अपने नाम, आधार और 11 एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स के साथ वापस डाल सकते हैं और प्रोसेस अब ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। लेकिन असली डिबेट तब शुरू हुई जब पिटिशनर्स ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि इस केस में लीड पिटिशनर है, उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण मौजूद थे और उन्होंने कोर्ट को सबसे पहले ही एक स्टार्क वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि द SIR कैन arbitrarily and without due process disenfranchise lakhs of citizens from electing their representatives, thereby disrupting free and fair elections and democracy in the country। उनका कहना था कि ECI का पूरा प्रोसेस ही फ्लॉड है। बहुत सारे लोग अभी भी अनअवेयर है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। They say 85,000 people have come forward. Many are migrant workers and working outside the state. There is flood in many districts of Bihar। उन्होंने एम्फसाइज किया कि बिहार जैसे स्टेट जहां करोड़ लोग डेली वेज अर्नर्स है, माइग्रेंट वर्कर्स है, उनको टाइम पर इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। अगर अवेयरनेस ही नहीं होगी तो लोग कैसे अपने राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे। अब सीनियर एडवोकेट भूषण ने एक और प्रॉब्लम हाईलाइट की कि अब ECI इंसिस्ट कर रही है कि लोग फॉर्म 6 फिल करें फ्रेश एंट्री के लिए, साथ में आधार और एक डिक्लेरेशन के। इससे अननेसेसरी बर्डन क्रिएट हो रहा है वोटर्स के लिए। इसके बाद सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने लीगैलिटी पे सवाल उठाया। उन्होंने एक स्ट्राइकिंग कंपैरिजन दिया। One day they will come in Delhi and give these enumeration forms. I will say this, I will not fill it. See what was asked for in 2003। उन्होंने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट भी दिखाई जिसके हिसाब से 2003 में ECI ने सिर्फ एपिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड को सफिशिएंट माना था वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अब ECI आधार और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर रहा है। मतलब रूल्स बार बार चेंज हो रहे हैं और वोटर्स को लगता है कि हर बार नए हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं। उनका आर्ग्यूमेंट था कि नाउ यू हैव सेड अलाउ आधार, दे आर सेइंग टू दोज हु आर गोइंग विद आधार दैट गिव अनदर डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आधार को ही एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तो फिर वोटर्स को और कंफ्यूज करने की क्या वजह है। एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने अपना टोन और ज्यादा शार्प रखा। उनका कहना था कि ECI खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वोटर्स को ब्यूरोक्रेसी के बीच फंसा दिया गया है। ECI is creating the problems and they do not want to hear it. They are creating the confusion। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वोटर्स को सफिशिएंट और रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने क्लेम्स सबमिट कर सके। अब एडवोकेट ग्रोवर ने ये भी आर्ग्यू किया कि जब कोर्ट ने रिपीटेडली कहा है कि प्रोसेस वोटर फ्रेंडली होना चाहिए तो ECI को वोटर्स को रिलीफ देना चाहिए, ना कि उनके लिए और हर्डल्स खड़े करने चाहिए। उनका एक पावरफुल लाइन भी था, वोटर्स शुड नॉट बी कॉट इन द टसल बिटवीन ECI एंड पॉलिटिकल पार्टीज। सीनियर एडवोकेट सिबिल का आर्ग्यूमेंट था कि ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है बल्कि एक डेमोक्रेटिक इशू है। अगर लाख्स ऑफ वोटर्स का नाम आर्बिट्रेरीली कट होगा तो बिहार के असेंबली इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी ही खतरे में आ जाएगी। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट को रिमाइंड किया कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने लेवल पे ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। ECI का क्लेम कि पार्टीज ने नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्शन फाइल किया वो मिसलीडिंग है। उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, दिस इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब पिटिशनर्स ने ये भी कहा कि फ्लड्स और माइग्रेशन जैसे ग्राउंड रियलिटीज इग्नोर की गई है। मतलब एक ग्राउंड लेवल वोटर के लिए अपना नाम वापस डालना अब एक अपहिल बैटल बन गया है। पर इस हियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था जब सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज की क्लास लगाई थी और उनके BLAs को ड्यूटी दी कि वो वोटर्स को एक्टिवली असिस्ट करें। जस्टिस सूर्यकांत ने एक शार्प रिमार्क दिया, वी आर सरप्राइज्ड एट द इनएक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर
आफ्टर अपॉइंटिंग BLAs व्हाट आर दे डूइंग। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिहार में 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इनका काम होता है वोटर लिस्ट की सफाई मॉनिटर करना और गलत एक्सक्लूजन्स एडिशंस पर ऑब्जेक्शन फाइल करना। लेकिन अब तक सिर्फ 2 ऑब्जेक्शंस फाइल हुए थे। जस्टिसेस ने इस बात पर सरप्राइज एक्सप्रेस किया, जब लाखों वोटर्स डिसएनफ्रेंचाइज हो गए हैं तो पार्टीज खुद एक्टिवली आगे क्यों नहीं आई उनकी मदद करने के लिए। कोर्ट ने 12 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्ट किया कि वो अपने BLAs को एक्टिवेट करे और हर वोटर की मदद करे। मतलब पार्टीज को अब सिर्फ चुनाव के टाइम पर स्लोगन देने के बजाय ग्राउंड वर्क भी करना होगा। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। ECI के काउंसिल सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने खुद बोला भी कि नो पॉलिटिकल पार्टी हैज फाइल्ड अ सिंगल ऑब्जेक्शन टिल डेट, दे आर ओनली whipping up fear for political interest। अगर 1.6 लाख BLAs और हर एक सिर्फ 10 क्लेम्स वेरीफाई करे तो पूरा प्रोसेस एफिशिएंटली खत्म हो सकता है। Crores have been filing documents, please wait and see, repose some trust on the ECI। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने एम्फसाइज किया कि डिलीशन बिना ड्यू प्रोसेस के नहीं हो रही। हर एक डिलीशन नोटिस के साथ और हियरिंग अपॉर्चुनिटी के बाद ही होती है। और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कंक्लूड करते हुए कहा कि आधार और 11 लिस्टेड डॉक्यूमेंट सफिशिएंट रहेंगे। ऑनलाइन सबमिशन अलाउ करना एक बड़ा स्टेप था, स्पेशली माइग्रेंट्स और फ्लड हिट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से काफी डिफेंसिव रहा। ECI ने बोला कि आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्लेनरी पावर्स देता है इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 के तहत उन्हें रूल्स रिवाइज करने का फुल राइट है। अब ECI ने अपना कंप्लायंस एफिडेविट भी कोर्ट में फाइल कर दिया था, जिसमें बोला गया था कि उन्होंने 65 लाख डिलीटेड वोटर्स के लिस्ट पब्लिश कर दिए हैं और BLAs के साथ भी शेयर किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 लाख से ज्यादा नए वोटर्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं इंक्लूजन के लिए। मतलब उनका कहना था कि फियर मॉन्गरिंग अननेसेसरी है और प्रोसेस स्मूथली चल रहा है। ये केस सिर्फ एक टेक्निकल इलेक्टोरल रोल्स डिस्प्यूट नहीं था, ये एक बड़ा पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन गया। बिहार में इलेक्शंस नवंबर में होने वाले हैं और अगर लाखों वोटर्स डिसएनफ्रेंचाइज हो जाते तो उसका सीधा इफेक्ट रिजल्ट पर पड़ सकता है। तो अपोजिशन पार्टीज ने इसको डेमोक्रेसी के लिए खतरे से जोड़ा, जबकि ECI और रूलिंग डिस्पेंशन ने इसे एक नॉर्मल रिवीजन एक्सरसाइज बोला। ये केस सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि वोटर लिस्ट रिवीजन एक न्यूट्रल एंड ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसमें किसी एलिजिबल सिटीजन का नाम गलती से भी ना कट हो। पिटिशनर्स का कंसर्न जेन्युइन है। अगर इन्फॉर्मेशन टाइमली और एक्सेसिबल नहीं हुई तो लैक्स ऑफ वोटर्स डिसएनफ्रेंचाइज हो ही जाएंगे। ECI के लिए चैलेंज भी है कि वो अपनी अथॉरिटी मेंटेन करे लेकिन प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सबक ये है कि सिर्फ बूथ लेवल प्रेजेंस दिखाना काफी नहीं है, उनको अपने BLAs को एक्टिवली डिप्लॉय करना होगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।